वेलकम टू सबमिशन स्कूल ऑफ लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमारा लेसन 1 है अल्फ़ाबेट, वर्ड्स और सेंटेंसेस। अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्ड्स क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट क्या होता है और ये कितने होते हैं, ये हम देखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में हम जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में। तो हमने देखा कि टोटल 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इन्हीं अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल होते हैं और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा बचे हुए सारे अल्फ़ाबेट्स जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यहाँ बीच वाले रो में भी आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, पूरे 26 लेटर्स, और इसमें ब्लू से जो हाईलाइटेड है वो वॉवल्स हैं। हम नीचे आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है ई, ए, टी, ईट। ईट मतलब होता है खाना। इसमें ई वॉवल है, ए भी वॉवल है और टी जो है वो कंसोनेंट है। सिमिलरली यूनिकॉर्न का स्पेलिंग लिखा हुआ है UNICORN, जिसमें यू वॉवल है, एन कंसोनेंट है, आई वॉवल, सी कॉन्सोनेंट, ओ वॉवल, आन कॉन्सोनेंट और एन भी कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से बच्चों हम समझ सकते हैं कि वॉवल्स जो हैं वो 5 हैं, इसके अलावा कॉन्सोनेंट्स, बाकी सारे बचे हुए लेटर्स जो हैं वो सभी कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स मतलब होता है शब्द। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। शब्द क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। जब हम कई लेटर्स को, अल्फ़ाबेट के लेटर्स को, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 या 4 को कंबाइन करते हैं और एक ऐसी फॉर्मेशन करते हैं जिसका पर्टिकुलर मीनिंग हो, उसे कहा जाता है वर्ड। जैसे कि BAT बैट 3 लेटर वर्ड, DOG डॉग 3 लेटर वर्ड, ORGAN ऑर्गन 4 लेटर वर्ड, MAN मैन आदमी, ये भी 3 लेटर वर्ड है। बैट का मीनिंग होता है बैट, DOG डॉग मतलब कुत्ता, ऑर्गन मतलब अंग और मैन मतलब आदमी। तो इस तरह से वर्ड्स के पर्टिकुलर मीनिंग होते हैं और विदाउट मीनिंग अगर कोई वर्ड या कुछ हमने अल्फ़ाबेट मिलाकर लिख भी दिए हैं तो वो नहीं कहलाएगा वर्ड। वर्ड तभी कहलाएगा जब उसका कोई सेंस निकल रहा हो। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। वर्ड्स मतलब शब्द, शब्दों का वह समूह जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है, जिसका कोई सेंस निकलता है, उसे सेंटेंस कहा जाता है। शब्दों का समूह मतलब एक सेंटेंस के अंदर 2, 3, 4, 5 या उससे ज़्यादा भी वर्ड्स हो सकते हैं और कंडीशन ये होती है कि उन वर्ड्स के ग्रुप का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना ज़रूरी है, तो वो कहलाता है एक सेंटेंस। सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है सीमा इज़ माई फ्रेंड। सीमा मेरी दोस्त है ना। ये इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है कि हम सीमा के बारे में बता रहे हैं कि वो मेरी दोस्त है। इसमें आप देखें 4, 2 और 5 लेटर वर्ड्स का ग्रुप बना हुआ है। सेकेंड वन इज आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मतलब मैं दिल्ली जा रहा हूँ। हम इस बात का पूरा सेंस निकल रहा है। इसमें आप देखें 1, 2, 4, 5
लेटर वर्ड्स का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ आई हैव अ बिग गार्डन इन माई हाउस। मेरे घर पर एक बहुत बड़ा गार्डन है। इसमें भी आप देखें कई वर्ड्स का यूज़ हुआ है और वर्ड का पूरा एक सेंस बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब उसमें कई वर्ड्स हो, 1 2 3 मोर देन 3 वर्ड्स हो और उन सबका मिलकर के एक सेंस निकल रहा हो। चलिए बच्चों, हमने जो भी पढ़ा है अब हम उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, ए से लेकर जेड तक। हमने इसमें ये भी पढ़ा कि 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ और यू, ये सब वॉवल्स हैं और बाकी बचे हुए अल्फ़ाबेट जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। इसके बारे में हमने आज जाना वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स होते हैं ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट। कुछ अल्फ़ाबेट को मिला करके लिखा जाता है ताकि वो एक वर्ड बनाए, एक शब्द बनाए। इसमें वो अल्फ़ाबेट इस तरह से मिले होना चाहिए कि कोई ना कोई शब्द फॉर्मेशन हो, कोई ना कोई वर्ड फॉर्म होना ज़रूरी है। 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, कितने भी लेटर के वर्ड्स हो सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। वाक्य क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसका भी एक सेंस निकलना ज़रूरी है। अगर कोई वर्ड्स हम किसी भी सीक्वेंस में लिख दे रहे हैं और उसका सेंस नहीं निकल रहा, उसको कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तभी वो सेंटेंस कहलाएगा जब उसका पर्टिकुलरली कोई मीनिंग निकल पाए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर हो और उसका मीनिंग निकल पाए। तो चलिए बच्चों, अब हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपका जो भी आपने पढ़ा है इस वीडियो में वो सब आप रिवाइज कर पाएँ। सबसे पहले आपको करना है इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट लिखना है, मतलब ए से लेकर के जेड तक सारे अल्फ़ाबेट कैपिटल और स्मॉल दोनों ही लिखना है ताकि आपका एक बार रिवीजन हो पाए। इसके बाद आपको सेकंड वाले में लिखना है राइट डाउन द वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स। आपको वॉवल्स और कंसोनेंट्स को अलग अलग डिफाइन करके लिखना है। आप लिखेंगे 5 वॉवल्स और फिर उसके बाद बचे हुए कंसोनेंट्स। इसके बाद आपको थर्ड है राइट 2, 3, 4 एंड 5 लेटर वर्ड्स 10 ईच। आपको वर्ड्स लिखना है 2 लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर एंड 5 लेटर वर्ड और हर एक के 10 एग्जाम्पल्स देना है। जैसे कि आप 10 2 लेटर वर्ड लिखेंगे, 10 3 लेटर वर्ड लिखेंगे, 10 4 लेटर वर्ड लिखेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। 2 लेटर वर्ड में आ सकता है इज़, इन, ऑफ, ऑन। 3 लेटर में बैट, कैट, फैन, मैन। 4 लेटर में आप लिख सकते हैं COME कम, DONE डन, TAME टेम। वहीं 5 लेटर वर्ड्स में आप लिख सकते हैं CLAIM क्लेम, FIGHT फाइट, WRITE राइट। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का लेसन यहीं ख़त्म हुआ। हमने अब अल्फ़ाबेट, वर्ड्स और सेंटेंस के बारे में सीख लिया है। अब आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जो वर्क दिया है उसको कंप्लीट करें। फिर इसके आगे का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। गुड बाय बच्चों।